हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ऑनेस्ट जैम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए एपिसोड में। बहुत मेहनत के साथ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बंदा नहीं है हमारे पास, हम फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट्स अस। मेहनत गाइस, मेहनत। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारे पास आज कुछ नहीं है बात करने के लिए। बस हम दोनों हैं। Wasn't supposed to be a secret? सीक्रेट कुछ नहीं रहता, इन्हें पता लग जाएगा। वहीं ऐसे ही बैठे हुए हैं। जब तक हम बताएंगे नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कुछ है नहीं? पता नहीं, मैं थोड़ा ना सच्चाई की तरफ जा रहा हूँ। कुछ ज्यादा ही जा रहा है। तुझे क्या लगता है कि चल ठीक है भाई, कुछ नहीं हमारे पास बात करने के लिए, एकदम टॉप ऑफ द हेड आया है। तुझे क्या लगता है क्रिएटर्स को अपनी ऑडियंस के साथ कितना ऑनेस्ट होना चाहिए? और फिर जैसे कि आज हम रील देख रहे थे कि वो कंटेंट में, मतलब कि बहुत सारे इंस्टाग्रामर्स जितने भी हैं, इंस्टाग्रामर्स मतलब कि एज इन 60 सेकंड्स वाले कंटेंट क्रिएटर्स, वो रील्स में बहुत ज़्यादा, मतलब कि उनका रील्स में कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। बट जब उनके पॉडकास्ट देखते हैं तो पॉडकास्ट में क्या होता है, इनकी एक रियल पर्सनैलिटी समझ में आती है, या फिर उनकी एक अलग पर्सनैलिटी दिखती है इन जनरल। मैंने जो नोटिस किया है जितने भी इंस्टाग्राम वाले रीलर्स होते हैं। नहीं, मेरा सवाल है तुझसे। सच्चाई पे क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मेरा सवाल था तेरे से। क्या? तूने अभी कहा कि तेरे को उनकी रियल सच्चाई दिखती है। हाँ, मतलब ये मुझे काफ़ी डिफरेंट दिखते हैं कि मतलब यू नेवर नो कि मतलब कि क्या पर्सोना है उनका, क्या हाँ थॉट प्रोसेस है, क्या हाँ, क्योंकि वो हर maturity टाइम क्या level होता है कि किसी ना किसी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, फिर किसी ट्रेंड को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, फिर उनके दिमाग में कोई आता है कि अच्छा ये रिलेटेबल कंटेंट है, इसके प्रति हम कंटेंट बनाते हैं। बट तुझे ऐसा नहीं लगता कि आई थिंक मतलब कि ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हो कि दैट इज नॉट द बेसिस टू जज एनी क्रिएटर, क्योंकि उनको कंटेंट से मतलब होना चाहिए उनके। अच्छा, तो कह रहा है कि पॉडकास्ट से मुझे जज नहीं करना चाहिए अगर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। फिर मेरे कहने का मतलब है कि इफ कंटेंट इज द मीन्स टू एन एंड, कि सिर्फ कंटेंट के लिए ही उनको देखा जा रहा है, तो आई गेस वो इट मूड पॉइंट है कि वो रियल लाइफ में कैसे, क्योंकि अच्छा, दे डोंट इट्स रियली केयर इररिलेवेंट, अबाउट उनकी रियल लाइफ, दे ओनली केयर अबाउट कि वो क्या कंटेंट बना रहे। वो इररिलेवेंट है। हाँ, क्या लगता है इस बारे में? तुम तो बहनचोद खत्म ही कर दिया, आर्गुमेंट ही खत्म कर दिया। नो मैटर हाउ गुड एन इन्फ्लुएंसर कैन एक्ट, they can never be actors। कुछ कपिला, कैरी मिनाटी, भुवन बाम एक अच्छा एग्जांपल है, बट भुवन बाम लाइक वो तो एक्सेप्शन है। लाइक वी हैव सीन द हर्ड। हमने अभी मोस्टली बिग क्रिएटर्स को देख लिया है फिल्मों में, सीरीज में। इट्स एन एक्सेप्शन। तो मतलब, और फिर मेरे कहने का क्वेश्चन यही है कि मतलब कितना फर्क पड़ता है एक आर्टिस्ट को एक आर्ट से डिफरेंशिएट करने में, उसकी आर्ट से। कहने का मतलब है कि इफ आई नो अ सर्टेन समवन इन्फ्लुएंसर, जो मुझे पता है कि ही इज डूइंग वेरी वेल ऑन सोशल मीडिया एंड उसके पास एंगेजमेंट मैं बताता हूँ इसमें गलत बात क्या है। कि अब एक आर्टिस्ट जो भी है, क्रिएटर या फिर एक्टर वगैरह जितने भी है, उनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं कि ये एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छी पर्सनैलिटी है। फिर जब वो हमें रियल लाइफ में दिखता है, अगर वो नेगेटिवली दिखता है तो हमें डिसअपॉइंट करता है। तो इसलिए वो हमें बुरा लगता है। वी स्टार्ट टू लाइक यार ये तो कैरेक्टर सा जस्टिफिकेशन ही नहीं कर रहा, मतलब कि अच्छा ही नहीं है ऐसा। हाँ, हुआ है मेरे साथ ऐसा। जैसे मतलब मैं एक टाइम पे निखिल को फॉलो करता था उसके ब्लॉग्स के लिए। निखिल कौन? वो बाइक वाला जिसने इंडिया में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। अच्छा, मोटो व्लॉगिंग। हाँ, मोटो व्लॉगिंग। एंड देन आई, क्या नाम है उसका? मुंबई का निखिल। मैं तो देखता हूँ, मुझे अभी पसंद है वो। मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं है, मतलब अब नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा पसंद नहीं है, हम जस्ट सेइंग कि मेरा पर्सपेक्टिव जो है वो ब्रॉडन हो गया है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है उसको चेंज होते हुए, उसको देखते हुए, उसका कंटेंट शिफ्ट होते हुए, उसका द व्यूज, मतलब वो हंगर फॉर व्यूज, वो जब उनके व्लॉग्स में दिखने लगता है ना, तो वो थोड़ा सा ऐसा रहता है जैसे फ्लाइंग बीस के केस में भी हुआ। मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्लॉगिंग इज डाइंग। इट इज डाइंग, इट हैज स्टार्टेड टू डाई नाउ। हाउ मेरे ख्याल है, मेरे को अभी याद नहीं है किसी ने कहा था ये, एंड आई डोंट इवन वांट टू। ऐसा होता है कि मैंने कभी अभी हाल ही में रिसेंटली मैंने सीखा कि अगर आपको पता नहीं है कि ये कोट या जो आप कहने वाले हो बात कि किसकी कही हुई है, तो उसका कोई मायने नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे एग्जांपल दियो मुझे। जैसे एग्जांपल मतलब मैं अगर मैं तेरे को रैंडम कोट बोलता हूँ कि जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में कोई एनालॉजी दे रहा हूँ कि इट्स ओके टू गो थ्रू हेल, जस्ट डोंट स्टे देयर। इफ यू आर गोइंग थ्रू इट, कीप गोइंग। हाँ, मतलब कि तुम ग्रो कर रहे हो, तुम निकल रहे हो किसी चीज से, ऐसा। तो अगर मुझे नहीं पता है कि वो कोट किसका है ओरिजिनली, देन यू लॉस्ट, क्योंकि आप अनोनिमस चीज़ें कोट कर रहे हो।
ये मैंने 12th फेल से सीखा कि एंड में जब उसका इंटरव्यू हो रहा होता है तब वो उसको बोलते हैं ये चीज़ कि आप अनोनिमस चीज़ें कोड कर रहे हो। नहीं सॉरी 12th फेल में नहीं, एस्पायरेंट के इंटरव्यू जिसका मॉक इंटरव्यू होता है, सॉरी अभिलाष का, उसमें था वो सीन, माय बैड। तो उसमें वो उसको बोलते हैं कि आप अनोनिमस चीज़ें भी कोड कर रहे हो एंड देन यू इंस्पायर्ड बाय अनोनिमस थिंग्स। तो मेरे कहने का मतलब ये कि व्हाट वर वी डिस्कसिंग एग्जैक्टली, ब्लॉगिंग इज डाइंग। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं कल को एग्जैक्टली कुछ देख रहा हूँ कि ब्लॉगिंग कल्चर क्यों डाई कर रहा है rather than कि वो डाई कर रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों डाई करना इज मोर इम्पोर्टेंट, और कैसे मैं भी हाँ, मैं इस पे भी करना चाहूंगा कि कैसे मेरे लिए ऐसे डाई कर रहा है कि आई हैव ग्रोन आउट ऑफ द फेस कि जहाँ आई कैन लर्न एनीथिंग न्यू अबाउट देम। देयर इज नथिंग आई लर्न न्यू अबाउट देम, देयर इज सेम पर्सन दैट दे वर अबाउट 2 years ago और 3 years ago। अच्छा तेरा मतलब है कि वो एक मतलब कि ग्रोथ वाली They जर्नी, have वो grown इन्फ्लुएंस enough नहीं करनी। हाँ, एंड देन नॉट, अब वो बस अपनी डेली लाइफ क्योंकि दिखा रहे हैं, तो एक- इसलिए कह रहा है कि मतलब एक लाइफ का फॉसेट होता है आपका, एक लाइफ का फेज होता है आपका, उसमें आप एक सर्टेन अमाउंट की ही ग्रोथ ले सकते हैं। अगर आपको उससे ज़्यादा ग्रोथ लेनी है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा या कुछ चेंज करना पड़ेगा या फिर ऑब्वियसली अपने अंदर कुछ चेंज लाना पड़ेगा। जैसे हम हैं, अगर कल को हम सिर्फ ऐसे ही बैठ करके फन एंड स्टफ कॉन्वर्सेशन करते रहे तो हम कितना ही ग्रो कर लेंगे प्रतीक। एट द एंड ऑफ द डे हमें भी सोचना ही पड़ेगा ना कि हमें भी अपना एरिया ब्रॉडन करने की जरूरत है। समझ रहा है तो मेरे कहने का मतलब अब कि ऐसा होता है कि जैसे मैं भी एक ब्लॉगर को देखता रहता हूँ, तो टाइम टू टाइम मैं उसे देख रहा हूँ, 1-2 महीना 3 महीना ऐसे करते करते, पर मैं उसे एक टाइम के बाद आके देखना छोड़ दूंगा, इसीलिए क्योंकि वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है। मोनोटोनस इन द सेंस कि वो यूनिडायमेंशनल हो जाता है, इन द सेंस कि मुझे पता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, आई एम जस्ट सीइंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ थ्रू डिफरेंट एग्जांपल्स। और फिर ये मेरा लिखने का तात्पर्य ये था कि, और मतलब जब मैंने ये लिखा था तो फिर मैं इंस्टाग्राम की रील्स देख रहा था, जो इंस्टाग्राम पे डेली व्लॉगिंग नहीं चल रही है कि 1-1 मिनट की 2-2 मिनट की अंकित पुरिया ने जो वॉइस ओवर वाला ट्रेंड स्टार्ट किया है, इतना बहुत मुझे गुस्सा दिलाता है ना अब ये ट्रेंड, कि अब सबके सब मतलब एफर्ट लेस हो गया है व्लॉगिंग, कि अब 1 मिनट का व्लॉग डालना है दिन का, तुम्हें बस कुछ नहीं करना, तुम्हें बस दिन में अपना कैमरा उठाना है वर्टिकली, उसे रिकॉर्ड कर देना, कि डिपेंड नहीं कर रहा तुम कहाँ हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तुम कैमरा उठाना है, रिकॉर्ड कर देना, तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, तुम जब वर्टिकली हो तो रिकॉर्ड कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, रात को बैठे उन सबको समराइज किया, उसके ऊपर वॉइस ओवर डाला, आज का व्लॉग डन। ओ भाई, सबसे ज़्यादा मुझे बस यही डिसअपॉइंट कर रहा है कि अब व्लॉगिंग, मतलब जो व्लॉगिंग ओरिजिनली था कि तुम एफर्ट डाल रहे हो, तुम साला कैमरा वहाँ सेट कर रहे हो, फिर तुम चल के जा रहे हो वापस, कि तुम उसे हर एक बेस्ट शॉट दे रहे हो, जो अभी व्लॉगर्स बहुत सारे कर रहे हैं, जो एफर्ट्स डाल रहे हैं। मतलब व्लॉगिंग का तो एक्चुअल मायना इतना नहीं, तुम अच्छे से कितने अच्छे से अपनी लाइफ दिखा सकते हो। बट किसी अननोन की लाइफ कब तक देखोगे? मतलब व्लॉगिंग मेरे हिसाब से सिंस पर लॉकडाउन आया था, नहीं लॉकडाउन आया था तो हमारे ना सीरियल्स बंद हो गए थे, तो काइंड ऑफ वो सब लोग के लिए ना सीरियल्स बन गए थे। अब इंसान देखे क्या यार, इंसान इसलिए व्लॉगिंग देख रहा था, उसी टाइम पे ट्रेंड हुआ था व्लॉगिंग। अब कोई नहीं देख रहा, सब अपनी अपनी लाइफ में वापस हो गए कोविड के बाद से ना। व्यूज आ रहे हैं, हाँ तब देख रहे हैं जब वहाँ पे नॉर्मल व्लॉग्स में नॉर्मल व्लॉग्स चले, उनके व्यूज गिर गए। अब उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी कर दी, फैमिली कंट्रोवर्सी दिखा दी, तो पागल हो गई जनता। अब तो वो देखेगी, उसमें दूसरे व्लॉगर्स कूद गए तो उसका भी देखेगी, कंट्रोवर्सी दोगे तो देखेगी, अदरवाइज नहीं देखेगी। Like I said, it's become more of a hunger for views than actually presenting something that is you. कि अगर तुम लाइफ के अपने जितने पार्ट हो सकते हैं ना, गहरे से गहरे, वो दिखा सकते हो। और इससे एक और क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि क्या लिमिट है। जैसे कि अगर हम दोनों बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में बैठ के, तो हमारी क्या लिमिट है कि हम कितनी प्राइवेट लाइफ अपनी दिखा सकते हैं और कितनी नहीं दिखा सकते। क्या होता है कि बहुत सारे चैनल व्लॉगिंग में ही ले ले, किसी भी चीज़ में ले ले, कि वो अब किसी भी हद तक जा रहे हैं या फिर किसी भी हद तक अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, डिवोर्स से लेके अपनी 2 बीवियों से लेके कुछ भी। हाँ, आई गेट दैट। मतलब इस पे मेरा मिक्स फीलिंग्स है कि बट यही सब तो रीजंस हैं कि कैसे व्लॉगिंग डाई कर रही है इंडिया। एंड जैसे तो अभी मेंशन किया कि जो मिस्टर बेन प्यूरे ने जो ट्रेंड स्टार्ट किया था वॉइस ओवर के साथ मिनी व्लॉग्स का, दिस इज हाउ, जो मैंने तेरे को बोला था, दिस इज हाउ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट हैज डिस्ट्रॉयड यूट्यूब। क्योंकि अब 1 मिनट में तुम्हें वो देखने को मिल रहा है, बहनचोद। तुमको 1 मिनट में अब इतना सारा एड्रेनलिन चाहिए, इतना सारा डोपामिन चाहिए कि अब तुम्हें 1 मिनट में पूरा दिन देखने को मिल रहा है उस बंदे का, पूरा दिन देखने को मिल रहा है। तुम्हारे पास अब 15 मिनट नहीं है वो देखने के लिए जो 24 घंटे में हो रहे थे।
तुम्हारे को अब 1 मिनट में चाहिए। तो वो वही है कि मतलब इट्स एक लूप है वो, क्योंकि उस लूप में फीडबैक भी नहीं है। क्योंकि क्रिएटर क्या करेगा, जो ट्रेंड कर रहा है, इट डजंट मैटर कि उसकी ऑडियंस उससे क्या कहना चाह रही है। हो सकता है उसको कभी बहुत बाद में रियलाइज हुई कि उसकी ऑडियंस क्या कहना चाह रही थी, बट जब तक ट्रेंड चल रहा है, मैं कह रहा हूँ ये ट्रेंड कल्चर अच्छा है उनके लिए जो नए हैं, पर उनके लिए नहीं जो एक्चुअल में इस फील्ड में ऑलरेडी हैं। उनको ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, उनको ट्रेंड बनाने की जरूरत है। यस ब्रदर दैट्स माय पॉइंट, कि अगर तुम भी सिर्फ ट्रेंड ही फॉलो कर रहे हो तो फिर तो तुम उन्हीं हजारों में एक हो जिनसे तुम अलग हुए थे। हाँ। जिनसे तुम अलग हुए थे। यस यस। बस भाई और पॉइंट तो लिखे नहीं हुए। ये कट कर देंगे क्या? और पॉइंट नहीं लिखे हुए? कुछ नहीं कट होएगा। पता नहीं यार, मैं क्या ठंड पे क्या ख्याल है तेरा? अभी ठंड पे भी बात करना चाहूँगा। दिल्ली एनसीआर में हाँ सही पड़ रही है, मतलब ठीक ठाक पड़ रही है, अभी बहुत तगड़ी नहीं पड़ी है कि मतलब 2 जाने की जरूरत है। कि तगड़ी से मतलब क्या है तेरा? तगड़ी का लेवल क्या है? मुझे तगड़ी से मतलब मेरा कि 2017-18 में तुम लोगों को याद होगा कि ऐसी ठंड पड़ी थी जनवरी में कि बारिश हो रही थी, सारी बारिश हो रही थी, 15 दिन लगातार बारिश हुई थी, याद है तेरे को? मुझे मतलब ठंड याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट स्टिल ये ठंड काफी खतरनाक है। क्या होता है कि नहीं खतरनाक, मेरे को तो कम ठंड लगती है क्योंकि हाँ भाई तू लोहे का बना हुआ मैं, बट स्टिल मुझे पता है ना लोहा सबसे पहले ठंडा होता है। मैं बताता हूँ ठंड खतरनाक क्यों है। जब हम मूत रहे होते हैं, सुसु कर रहे होते हैं, शब्दों का चयन है। अभी बताया मैंने 4 घंटे पहले। जब हम सुसु कर रहे होते हैं तो फिर एक लिमिट पे मतलब कि भाप निकल रही होती है। हाँ ये मेरे साथ हुआ, मैंने तेरे को बताया ना। उस दिन मैं गया सुसु करने, तो मुझे लगा गीजर चल रहा है, फिर मैंने देखा मेरे सुसु में से भाप आ रही है। और मैं भी तुझे एक बात बता दूं, मुझते मुझते मुझे पोर्ट दिखना बंद हो गया, इतनी भाप हो गई थी। तो मुझे समझ में आया कि इतनी ज्यादा ठंड हो गई है। इमेजिन जो उसके बाद जाओ। खैर हाँ ठंड सही पड़ रही है अभी तो, खैर 3-4 डिग्री के आसपास ही आए हैं हम। 3-4 डिग्री बहुत होती है यार सही बताऊं। यार वो बस ऐसा 5 मिनट के लिए रहती है यार, वो पीक टेम्परेचर है, ऐसा थोड़ी पूरे दिन 3 डिग्री। पर स्टिल, पर हाँ काफी दिन से रेड अलर्ट जारी है दिल्ली एनसीआर में। यस ठंड पे चर्चा हो गई। ठंड पे तेरे पास कोई बकचोदी है क्या? मतलब कि ऐसा कि मजे आ जाए कुछ सुन के ठंड की। जैसे मेरे ठंड में पैर भैंचोद, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मेरे पैर साला 3-4 घंटे तक गर्म नहीं होते। पैर गर्म करने का एक ही तरीका है। क्या? नोबिता की मम्मी के पोज में बैठो 5 मिनट। नोबिता की मम्मी का पोज क्या है? वो जापानीज पोज नहीं होता है, वो टांग फोल्ड करके ऐसे अच्छा वो यूं बैठते हैं, ऐसे हाथ रख के, मतलब ऐसे फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके ऐसे। हाँ 5 मिनट। तो इसमें खाना भी खाते हैं वो टेबल पे, वो जो ग्राउंड पे टेबल रहती है। 5 मिनट में आपके पैर गर्म। यस नोबिता की मम्मी। नोबिता की मम्मी को कभी बिना चश्मों के देखा है तूने? नहीं साले अंधा हो जाएगा। मैंने शिजुका को न्यूड भी देखा है, एक मूवी में थी वो न्यूड शिजुका। प्रतीक तुझे पता है ना वी टॉकिंग अबाउट माइनर्स हियर। शिजुका माइनर है? दे आर ऑल माइनर्स भी तो है। विल कट दिस। ये कट करना जरूरी है। हाँ कार्टून में माइनर है अगर है भी तो, और मेरे पास मेरी ऑनेस्ट मिस्टेक है ये। इट डज नॉट मैटर। और मैं डालता मिल रहा हूँ तुझे। इट डज नॉट मैटर, वी शुड कट दिस। आई डू नॉट वांट। तू प्रतीक समझ नहीं रहा, पीपल आर सो फकिंग इंटॉलरेंट इन इंडिया राइट नाउ कि कोई अगर आदमी तो मैंने तो बस वो अगर चलते इस पे ले ले, तेरा मतलब वो नहीं है, बट यू नो हाउ पीपल इंटरप्रेट थिंग्स ऑन द इंटरनेट। एंड क्योंकि आपके पास सिर्फ उतना ही कहने का मौका है जब तक तो भाई काम करिए, सिर्फ अपने शॉट डालिए। तो खोने के लिए क्या है? I पाने के लिए बहुत कुछ है। Let me clarify this, guys. I was not included in this conversation. I do not support any of it. जो कजन है मेरा, Please, I will throw him to the wolves. भाई है ये मेरा। कजन में थोड़ा वजन नहीं आता बैंचोद। I will throw him to the wolves. मैं देखता हूँ कोई पॉइंट रखा गया मेरे पास कैडा सा। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। It is a myth. How? Number 1, physicality. Totally agree. ठीक है,
नंबर 1 एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। बाकी आप इंडिया में आ जाओ, इंडिया से बाहर चले जाओ, जिम्मेदारियां पूरी करना और बताना बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, बता लड़के रही है, हम करम रहे हैं, ठीक है, आ गया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सब करते हैं, नहीं ये तो आई नो, आई वेरी वेल नो कि बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना घर चला रही हैं, एंड दैट्स वेरी गुड। तो ये नहीं समझ रहे जेंडर इक्वालिटी, अगर तुम इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो इक्वालिटी पे करो, यू डोंट हैव टू। पता है प्रॉब्लम यही है कि वो आगे जाना चाह रही है बढ़ना चाह रही है, बड़ा होना चाह रही है, मोड़ते नीचे ही रहना चाह। भाई उन औरतों से पूछो जिनको एक बेसिक एजुकेशन नहीं मिली, हम तो उसको जेंडर इक्वालिटी में मानते हैं। 90% लड़कों को भी नहीं मिल रही है भाई मैं बता रहा हूँ ना तुझे क्या लगता है, बिहार, चंबल, ये पटना, कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लड़के पढ़ रहे हैं, जितने भी बचे हैं मुद्दे पे रहे। इट्स अ मिथ इन द सेंस कि मुझे इक्वालिटी से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम है कि यू डोंट हैव टू डिमीन वन जेंडर टू ग्रो, प्रेजेंट अनदर वन। मैं भी यही कहना चाह रहा था अभी कि अगर तुम्हें जेंडर इक्वालिटी में बिलीव भी करना है, या फिर जेंडर इक्वालिटी को तुम्हें प्रमोट भी करना है, तो तुम्हें ये नहीं बोलना कि ये सारे लड़के हैं, ये इस कंपनी में इस पोजीशन पे इतने सारे प्रमोशन मिल रहे हैं इन्हें। मतलब कि अगर तुम क्वालिफाई करते हो उस चीज के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर तुम ईंट लगाने वाले हो या फिर कुछ भी हो, या फिर ब्रिज बनाने वाले हो, लेबर हो, छोटे से बड़े लेके कॉर्पोरेट सेक्टर में, अगर तुम मतलब जहाँ पे पैसे अर्निंग मेन मोटिव है, जहाँ पे प्रॉफिट मेन मोटिव, तो वहां पे वो ये नहीं देखेंगे कि जेंडर कौन सा है वहां पे। वहां पे जेंडर इज इररिलेवेंट प्रतीक। हाँ, वहां पे तो उन्हें प्रॉफिट चाहिए, वहां पे वो डिपेंड नहीं करता, उन्हें डिपेंड करता है कि स्किल किसके पास है, किसके पास कैपेबिलिटी है। और मतलब कि क्या कहते हैं उसे, कि एक्सेप्शंस वहां पे होंगे कि अगर किसी की मेंटालिटी अलग है, उस मालिक की है, फिर जो भी जॉब प्रोवाइडर है, जो भी एम्प्लॉयर है, कि उसे लड़के ही चाहिए, वो बात अलग है। बट अगर कोई भी डिसेंट बंदा, जो सेंसिबल बंदा है, जो एक अच्छा बंदा है, उसे वो बस ये देखेगा कि कौन ये काम कर सकता है एफिशिएंटली, इफेक्टिवली, कितने कम टाइम में, कितना ज्यादा मुझे किफायती पड़ेगा। और मैं तो खुद ही सपोर्ट में ही हूँ यार जेंडर इक्वालिटी के मैटर में। अगर मुझे लग रहा है कि मेरे से कोई बेटर है, जो एक्चुअल में कर सकता है मेरे से बेटर, चाहे मेरी ही फील्ड का हो, चाहे वो मेरी फील्ड का ना भी हो, पर मुझे पता है, तू ऐसे देख, अभी मैंने वीडियो एडिटिंग करता तो जैसे मैं तेरे को वही एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने अभी सैटरडे मैंने एक पेज भेजा काम के लिए, ठीक है, मैंने वो पेज भेजा, उसी सेम पेज को 4, जिसमें से एक लड़की भी थी, दो मतलब 3 हम लड़के थे, एक लड़की थी, हम सब ने पेज भेजी अपनी, यही टाइटल होगा हमारी वीडियो का। हाँ। तो मैंने अपनी पेज भेजी, सबने अपनी पेज भेजी होगी, हो सकता है उनको लड़की की ज्यादा पसंद आई, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें काम देखना है अल्टीमेटली, उन्हें ये नहीं देखना कि ये लड़की है लड़का है। हाँ, उनको फर्क पड़ता है कि काम किसने कितनी योग्यता से कितना बेहतर किया। और मेरे को बुरा फील इसलिए होगा कि मेरे को नहीं मिला, इसलिए नहीं कि लड़की को मिल गया, कि आई कुड हैव डन बेटर, दैट्स अ वैलिड फकिंग पॉइंट। This is something I can learn from it only. I cannot get better on the simple fact कि यार अरे कोई लड़की लेके चली गई। I am not that aggressive. I will never be that. I have all my life प्रतीक, हम दोनों खुद एक ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ हमें अपने घर की महिलाओं ने बड़ा किया है प्रतीक। हाँ, we have got our own values from them. They dominating in our family. Until now. हमारे घर में हमारी माँ की चलती है। Until now. हाँ। The simple fact I'm in a trying good to, way what I'm trying to say is कि जेंडर न्यूट्रलिटी के लिए लड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than जेंडर इक्वालिटी। कि आप जेंडर को लाओ ही मत। नहीं, इक्वालिटी तुम ये होता है 50% ये इस पोस्ट करेंगे, 50% ये इस पोस्ट करेंगे, rather than कि कौन क्वालिफाई करता है उस पोजीशन के लिए। पटाटा पटाटा, पोटैटो पोटैटो, आलू। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि rather than focusing on gender equality, you should focus on gender neutrality. It does not even matter, वो वहाँ पे M और F का बार ही नहीं होना चाहिए। तुम योग्य हो और या तुम योग्य नहीं हो, F से अलग कुछ और आना भी नहीं चाहिए ना। ये तो खैर अलग ही I'm sorry, ये तो अलग ही डिस्कशन है। और मैं कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फील्ड में, अपनी खुद की फील्ड में ऐसी लड़कियों से नहीं मिला हूं जो मेरे से अच्छा काम करती हैं, जो मेरे से अच्छा समझती हैं, बिल्कुल मिला हूं यार। बुरा लगता है, झूठ नहीं बोलूंगा, पर इसलिए नहीं बुरा लगता कि वो लड़की है, या इसलिए बुरा लगता है कि I have not achieved what she has done in the same time that I have, और ही that I have not done better, that I have not been enough। और ऐसी चीजों को पॉजिटिवली लेना चाहिए। एंड जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ से मेरा मतलब है कि आप
लेट्स नॉट बी वेरी कि ड्रामेटिक होने के लिए मैं बस बोल दूं कि नहीं यार लड़कियां अभी भी बहुत काम कर रही हैं। 90 तो बहुत ज़्यादा हो गया, शायद 60-70% ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन बिल्ड बाय मैन। इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेते, पॉलिसीज ले लेते। क्या लग रहा है तुझे ऑयल रिग्स में लड़कियां काम कर रही हैं? क्या लग रहा है तुझे वो फिशिंग पे 30 में 4-4 महीने वो है वहाँ पे? यस, जेंडर इक्वालिटी इज अ नो ऑफेंस टू एनीवन। Nawazuddin Siddiqui feels the future of Bollywood is hopeless No, it's not. because same films are being made. No. I somehow agree with him. Why? तुझे ऐसा क्यों लगता है? ये hopeless. मैं तो बताया दो क्योंकि अगर तुम चांस ही नहीं दे रहे हो, अगर तुम मतलब कि शनाया कपूर की मूवी आने वाली इस साल, मैं सही में बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि काश वो बहुत अच्छी मूवी निकाल के दे दे। मैं बस उम्मीद कर सकता हूँ और मैं उम्मीद करता रह जाऊंगा हर एक एक्टर के साथ, क्योंकि ये अपने उसको लॉन्च करते रहेंगे। मुझे पता है क्या किससे ज़्यादा उम्मीद है, आमिर खान के जुनैद खान बेटे से, क्योंकि somehow it justifies कि अगर तुम मतलब कि अभी तक जो मैंने सुना है कि वो बहुत ट्राई मतलब कि वो इंडिपेंडेंटली रहता है, इंडिपेंडेंटली मतलब उसने थिएटर किया दिल्ली में आके, मतलब मेहनत कर रहा है, ऐसा सुनने में आया। तो फिर ऐसा लगता है कि हाँ इससे उम्मीद लगाई जा सकती है। ऑन द अदर हैंड व्हेन यू मतलब हियर अबाउट शनाया कपूर की उसकी मूवी आने वाली है, तो ऐसा लगता है कि ओह ठीक है, एक और even before their even own debut they're getting brand deals like nobody else. क्योंकि उनका पहला प्रोजेक्ट मूवी नहीं है, उनका पहला प्रोजेक्ट ये है कि तुम्हें इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, तुम्हें एक ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करनी है। उनका पहला प्रोजेक्ट ये है, किसी भी स्टार का ले ले इस टाइम पे। तो दैट्स हाउ नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी यही कहा, क्योंकि उसने अपने करियर की वर्स्ट फिल्में दे दी हैं अभी हाल ही में। मैं तुझे बताता हूँ, पता है क्या है, और वो भी इन स्टार्स के साथ ही दिए उसने। तुझे क्या लगता है यार प्रतीक, मैंने तेरे को एक फिल्म रेकमेंड की थी, याद है अगर तुझे याद होगी, क्या नाम था उसका, व्हिप्लैश देखी तूने? ठीक है, ओ भाई, ठीक है, ओ भाई, लेट्स जस्ट टेक एन सिंपल एग्जांपल, ठीक है? अगर मैं व्हिप्लैश को बारबी के साथ रिलीज करता, तुझे क्या लगता है कौन ज्यादा पैसे कमाएगा? बारबी ना, वेरी एविडेंट। अगर तुमने व्हिप्लैश नहीं देखी तो जीवन का तुम बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो। ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से विद दिस, some people take comfort in stardom, some people take comfort in their own art. ठीक है, मुझे एक बात बता, मिस्टर नवाजुद्दीन के पास ऐसा क्या स्टारडम नहीं है, जो ऐसी क्या फैन फॉलोइंग नहीं है, जो कोर फैन फॉलोइंग जो किसी स्टार के पास नहीं है? He has money, he can charge whatever the fuck money he wants. That's a fucking moot point. बॉलीवुड होपलेस सिर्फ इसीलिए तुमको लग रहा है क्योंकि तुमको उन कमर्शियल फिल्मों के लिए साइन नहीं किया जा रहा जिनके लिए स्टार्स को किया जा रहा है, क्योंकि यार उनके पास वो पुल नहीं है ना, ये भी तो देख। एग्जैक्टली माई पॉइंट प्रतीक, अगर मैं तेरे को कल को मैं प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, एंड यू आर कमिंग टू मी कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ आपके लिए, एंड आई वांट टू साइन अ सर्टेन एक्टर, यू वांट टू गिव मी अ बजट ऑफ 100 करोड़, मैं तेरे को वो 100 करोड़ का बजट तभी दूंगा ना प्रतीक, जब मेरे को वो पुल दिखे, जब मुझे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल फकिंग फॉरगेट दैट इट इज अ फकिंग बिजनेस। चल ठीक है, बिजनेस है, ऑलवेज अबाउट आर्ट, बिजनेस है, चल ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यू हैव टू सेपरेट योर ओन फैसेट कि आप किसके लिए लड़ रहे हो। या तो तुम अपने आर्ट में कंफर्ट ढूंढो, या तो तुम अपनी स्टारडम में ढूंढो। अगर तुमको भी स्टारडम के लिए चेज करना है तो तुम वैसी फिल्में करो यार, सिर्फ एक्शन एंटरटेनर मसाला फिल्में करो। किसने रोका है आपको? You don't have a good face as in good on screen. मेरे ख्याल से मैटर करता है। चल ठीक है, कोई वो ऐसी फिल्म बता बॉलीवुड में, कोई ऐसी फिल्म बता। लड़कियों के जरूर करता है। हाँ, क्या तुझे लग रहा है शाहरुख खान बहुत सुंदर आदमी है? Still a decent personality. Still a decent, नहीं average, above average भाई। No, not above average. Easily. Above average. People can above average, right? लड़की ही जवाब दे रही है। चल ठीक है, अरे तू मान ले, चल ही इज अ गुड लुकिंग गाय, इस स्टेटमेंट में तू एग्री करेगा? तू चल ऐसे ले ले कि 500 करोड़ या 1000 करोड़ से ऊपर किस जो लीड स्टार है जो कमर्शियल मूवीज है, मुझे लास्ट गुड लुकिंग या फिर अबव एवरेज गुड लुकिंग स्टार कौन दिखा था? मेल ऋतिक रोशन है वो गुड लुकिंग स्टार है। हाँ, नहीं उसके अलावा कौन दिखा था, मतलब जो बिलो एवरेज हो? कोई नहीं ना। आमिर खान बहुत सुंदर दिखता है तुम लोगों को। आमिर खान स्टिल अबव एवरेज है ना। तूने मेरे पॉइंट पे फोकस किया जब मैं कह रहा था कि यू हैव टू टेक कंफर्ट इन व्हाटएवर यू आर फीडिंग योरसेल्फ।
Ranbir Kapoor is not looking for a niche audience. He is looking for a stardom that Shah Rukh Khan has. Nawazuddin or maybe Manoj Vajpayee or maybe Pankaj Tripathi are looking. कितने great actors है. हाँ, great actors. Everybody is a great actor. But still, अगर तुम्हारे पास मतलब तू समझ रहा है, अगर still you don't have a that personality, तो समझ रहा है, एक पर्सनैलिटी होती है, एक पर्सोना तो होता है. उस पर्सनैलिटी के लिए, उस पर्सोना के लिए PR हायर करना पड़ता है. You have to invest in. They fucking spend 5 crores a year in their own personality PRs. प्रतीक, तुम लोग वो हर महीने अपना डाइट चेंज करते हैं, वो हर महीने हर फिल्म के लिए अपनी बॉडी बनाते हैं. ये लोग कर रहे हैं क्या? हाउ इज दैट इवन जस्टिफाइड? मेरे ख्याल से इन्हें वो ऑप्शन ही नहीं दिखा. कैसी बातें कर रहा है यार? क्योंकि यार इशू अगर तू मुझे बता, एक टाइम पे कियानू रीव्स वाज नॉट नोन फॉर एन एक्शन स्टार. ही चेंज्ड दैट पर्सोना विद जॉन विक. ही सॉलिडिफाइड इट. ही बिल्ट फॉर इट. ही चेंज्ड इट. बॉबी देओल को कौन जानता था यार? मजाक बन गया था वो आदमी. He changed it. He went back to basics. He went back to acting classes. He went back to workshops. He reinvented himself to take that the exact stardom that he wanted. अगर आप सिर्फ जोरम जैसी फिल्में, अगर आप सिर्फ, but still he is not a lead star in any of the fucking movies. It's not about lead, Pratik. It's about मैं stardom. लीड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि 1000 करोड़ से इतनी ऊपर मूवी हुई है, 500 करोड़ से ऊपर मूवी हुई है. सलमान, शाहरुख, रणवीर कपूर, उनको डिस्कार्ड, आमिर खान, क्योंकि उनको पता है उनकी फिल्में, अक्षय कुमार, उनकी अगर फिल्में बेकार भी रहेंगी. मेरा पॉइंट तो समझ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. मैं समझ रहा हूँ तेरा पॉइंट. You got to have a personality. तो समझ रहा है? हाँ, exactly. This is exactly where Irfan Khan comes in to give an answer for everyone. प्रतीक, उसने कोई 1000 करोड़ की मूवी नहीं दी, उसने कोई 500 करोड़ की मूवी भी नहीं दी है. But the stardom, the face, the personality. चल ठीक है, एंड करते हैं इस वर्डिक्ट पे. मतलब इस पे बता कि मेरा फिर ये क्वेश्चन है. ठीक, सुन मेरी बात. मैं इस क्वेश्चन से ऐसे एंड कर देता हूँ ये टॉपिक. अगर उनको लग रहा है कि उनके पास वो स्टारडम नहीं है, तो फिर किक जैसी फिल्म में विलेंस का रोल क्यों ले रहे हैं? वो क्यों ले रहे हैं? कमर्शियल सिनेमा है ना वो. Is the best option. Not the best option. It's the worst fucking option. If you believe in yourself, then work for it ना. मत लो आप साइड कैरेक्टर. बट स्टिल अगर सोचा जाए कि अगर उनके पास ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पैसे कमाने का, एक मतलब कि वाइड ऑडियंस के पास रिकॉग्निशन पाने का, तुमको रिकॉग्निशन चाहिए पर तुमको लीड रोल भी करना है. वही तो लड़ाई चल रही है ना प्रति. यही तो समझाया जा रहा है. इट्स नॉट अबाउट द लीड रोल और सपोर्टिंग एक्टर एनीमोर. इट्स अबाउट कि आप क्या दे सकते हो जितनी स्क्रीन टाइम में आप हो. दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड. लिटरली बॉबी देओल प्रूव्ड दिस विद दिस एनिमल, कि आप स्क्रीन पे कितने मिनट हो और आप उसमें क्या कर सकते हो, वो मैटर करता है आज के टाइम पे.